और वहीं दूसरी ओर भजन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा गाना इन्होंने निकाला है किसान जिंदाबाद। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार भजन सिंह किसान आंदोलन के चलते अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज प्रदेश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री का पुतला फूंका गया, इस विषय के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जी जान से मेरे पूरे किसान भाई अपना संघर्ष कर रहे हैं। निरंतर हमारा संघर्ष जारी है। सरकार की नीति दमनकारी है। सरकार की नीति आंदोलन को दबाने की, नीचे झुकाने की और किसान की नीति ऊपर उठाने की। क्योंकि सरकार कंक्रीट लगा रही, वहाँ जो भी कुछ भी कर रही, उसके मुकाबले में किसान अपना फूल लगाने लग रहे, अपना हम शांतिप्रिय आंदोलन चला रहे। सरकार दमनगिरी नीति के अनुसार आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही। और फिलहाल हमारा मकसद ये है यहाँ पे इकट्ठे होने का, भैया नील विज का हम यहाँ पे पुतला जलाएंगे। क्योंकि अशोक चौहान अमीन से डीआईजी हैं जो, उनको उन्होंने बिना बात, बिना किसी कारण के, बिना उनका कोई कसूर होते हुए जो अफसरों को दबाने का काम बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे अनिल विज और जेपी दलाल, जिन्होंने किसानों के बारे में अपने गलत बयानबाजी की है। अभी 200 किसान मर गए तो ये घर होते जब भी मर जाते, और थोड़ी सी जगह लिए आंदोलन का ये हंसी लगा रहे, मतलब किसानों का मजाक उड़ा रहे। और जैसे धर्मपाल गोंदर जी के बेटे हैं, उनका भी एक बलात्कार के मुकदमे नाम आया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि वो एक सरकारी तंत्र के सरकारी आदमी, और जो गलत बयानबाजी इसने जेपी दलाल ने किया, जयप्रकाश दलाल ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किया, उनको भी सस्पेंड करो, पार्टी से बर्खास्त करो। अगर डीआईजी साहब को बर्खास्त किया है तो अशोक चौहान को, तो हम उसके लिए, क्योंकि वो उनके अपने आदमी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। और जो हमारे अफसर हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते जा रहे हैं। क्योंकि पहले इन्होंने जब वो बलात्कार का मामला था उसमें एसपी को तबादला कर दिया था, अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और उसी के लिए हमने यहाँ पुतले बढ़ाए दोनों के, और अभी थोड़ी देर में इनको आग लगाने वाले हैं और यहाँ पे पुतले जलाएंगे। और दूसरा गाना मेरा जो ये आया है, इसमें सरदार की वेशभूषा में मैं नजर आऊंगा। और जो हमारा भाईचारा खराब हुआ था सरदारों के साथ, क्योंकि जितने सरदार पंजाब में उतने हरियाणा में भी हैं, और उनके ऊपर भी काफी लांछन लगाए गए थे। यहाँ ग्राउंड टोल टैक्स पे पत्थरबाजी की गई थी, उनके साथ ट्रैक्टर को तोड़ा गया था। तो उस भाईचारे को दोबारा बनाने के लिए, कायम करने के लिए मैंने दूसरा गाना निकाला है, जिसका जो मेरे चैनल फ्यूगल मैन फिल्म्स पे दिखाई देगा। और गाने को ज्यादा से ज्यादा जनता अपना प्यार दे। वहीं दूसरी ओर आप हमें ये बताएं, कब तक ये आंदोलन चलने वाला है? यह आंदोलन टिकैत साहब ने 2 अक्टूबर का टाइम दिया है, पर किसान अभी जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जैसे भी ये डीआईजी साहब को बर्खास्त किया गया, अशोक चौहान को 21 तारीख को रोड महासभा के इलेक्शन है कुरुक्षेत्र। इलेक्शन होने के बाद इस पे भी हम आंदोलन को और तेज करेंगे। डीआईजी साहब के बारे में आंदोलन को बढ़ चढ़ के चलाएंगे। उनकी जो बहाली की मांग है उसके नियंत्रण आगे बढ़ाएंगे और बड़े उच्च लेवल पे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा इलेक्शन के माध्यम से 21 तारीख के जो इलेक्शन है रोड महासभा के, वो कंप्लीट होने के बाद इस डीआईजी साहब वाले मामले को हम बढ़ चढ़ के उठाने वाले हैं मीडिया में इस मांग को। लगातार कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है, बस्ताड़ा गांव का समर्थन मिला है हाल ही में। हाँ बिल्कुल, बस्ताड़ा वाले सारे मेरे भाई और आसपास के कटेल वगैरह जो भी हैं, सारे के सारे हम अशोक चौहान डीआईजी के पक्ष में हैं और उनकी बहाली की मांग करते हैं। अगर उनको बहाल नहीं करते तो जेपी दलाल को भी पार्टी से निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए पार्टी से, एमएलए के पद से उनको, जो कृषि मंत्री का पद भी उनसे वापस लिया जाए। जिस प्रकार अशोक चौहान डीआईजी को सस्पेंड किया गया है, क्यों? क्योंकि वो एक अफसर हैं, इसलिए अफसरशाही जो हमारे अफसर हैं इनके ऊपर ये लगाम कस रहे हैं, इनको दबाना चाहते हैं नीचे। जो भी अफसर आवाज उठाता है, अगर वो ये कोई भी बयानबाजी करके, जैसे जेपी दलाल अगले दिन माफी मांग रहा था, भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के वापस किया गया, ये बात तो डीआईजी साहब भी कह देंगे, भाई मैं तोड़ मरोड़ के मेरे बयान को साबित पेश किया गया है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तो उनको बहाल कर दीजिए। अगर उनकी चलती है तो उनकी क्यों नहीं चलती? क्योंकि ये सिर्फ अपने अपने मलाई खाने के चक्कर में लगे और अपने ही पार्टी का भला कर रहे हैं और तानाशाही रवैया पूरे हरियाणा में चलाया हुआ है। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है डीआईजी साहब को 21 तारीख से पहले बहाल किया जाए। क्योंकि 21 तारीख से रोड महासभा में इलेक्शन होंगे कुरुक्षेत्र, उस इलेक्शन के बाद हम इस मांग को और तेज करेंगे। और दूसरी बात, जेपी दलाल को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, कृषि मंत्री पद से उनको नीचे उतारा जाए। बरादरी से भी उनकी कहना चाहूंगा दलाल खाप से, भाई उसका उक्का पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और किसी भी तरह का, किसी भी बीजेपी के एमएलए का गांव में, किसी भी गांव में, चाहे मेरा भी गांव हो, वहां पर भी धर्मपाल एमएलए का भी कोई स्वागत नहीं किया जाए, बिल्कुल भी। तो इससे पहले भी काफी विवाद आए थे उनके, किनके? दलाल के। हाँ, बहुत उन्होंने गलत बयानबाजी की है, उन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी। सरकार ये चाहती है भाई हमारी तानाशाही बरकरार रहे और हम अपने इनके मुद्दों को दबाते रहें। और जो इनके हकों को, हम कुछ नहीं मांग रहे सरकार से, सिर्फ अपने हक मांग रहे, अपनी फसलों का रेट मांग रहे, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं मांगा। और 15 लाख रुपए थे मोदी से, वो भी नहीं कह रहे, हम वो दे रहे। मोदी जी भी अभी, मतलब मोदी की एक गेम है कि वो अभी 5 व्यक्ति महाराष्ट्र में मरे हैं जिनके ऊपर पपीते का ट्रक पलट गया, तो उसके ऊपर भी संवेदना जाहिर कर रहे। भाई मैं उनको
दुख जाहिर करता हूँ। 5 व्यक्ति की मृत्यु होगी, उनके ऊपर भी बोलते हैं। क्रिकेट के मैच ऑस्ट्रेलिया से बाहर जीतते हैं, उसके ऊपर भी बोलते हैं, बधाई देते हैं। पर किसानों की 200 जो किसान शहीद है उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते, और जानबूझ के नहीं बोलते ताकि जनता मेरे को नोटिस करे और मेरी वाहवाही हो जनता में, मेरे को गालियों के माध्यम से ही करे, पर याद करे मेरे को। सिर्फ यही थिंकिंग उनकी है और यही एजेंडा उन्होंने चलाया। और कह रहे हैं भाई जिसको भी मानने हो मान लो कानून, कृषि कानून, और नहीं मानने हो छुट्टी करो। तो ये और किसी चीज़ में हमको ये ऑफर क्यों नहीं दिया गया? ना ही हमारे को लॉकडाउन में दिया गया भाई जिसको घर में रहना घर में रहो, बाहर जाना है बाहर जाओ, और जिसको जीएसटी में जैसे जिस दुकानदार ने अपनाना अपनाओ और नहीं अपनाना छुट्टी करो। और ना ही ऑफर हमारे को उसमें दिया गया जो नोटबंदी हुई थी भाई जिसने नोट बदलने बदलो ना, इसमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये डकोसला है, झूठ है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये बात चलाई जा रही है। और गाना दिखा भाई अपना, ये गाना अपना हरियाणा पंजाब के भाईचारे के ऊपर सरदारों के साथ जो बदसलूकी की थी उसमें ये इस भाई ने हरियाणा वाले की छवि में आया है और मैं पंजाब मतलब सरदार की छवि में आया हूँ। तो हम दोनों ने अपना भाईचारा और आंदोलन को तेज करने की और आंदोलन में मिलजुल के हिस्सा लेने की और आगे बढ़ने की। भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कोई गाने के बोल सुना दीजिए। ये गाना यहीं से स्टार्ट होएगा, जो गाने का नाम है किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। और इसमें हमारा भाईचारा और किसान ने जो मतलब चिंगारी उठाई है और इस चिंगारी को हम बुझने नहीं देंगे। और किसानों की मांग है, इसको मनवा के रहेंगे, आगे से आंदोलन को बढ़ाएंगे। और अब जैसे कल भारत रेल रोको आंदोलन हमारा 12 से 4 वो किया जाएगा, जहाँ पे समय निर्धारित किया जाएगा। सभी किसान भाइयों को वहाँ पे पहुँचना है। और सरकार को जैसे अभी भी हमारा शांतिप्रिय आंदोलन है, पर जो भी गड़बड़ी होती है आंदोलन में वो सरकार ही करती है, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। जो 26 तारीख को हरकत हुई थी वो उन्हीं के बंदों द्वारा, उन्हीं के द्वारा की गई थी। किसान का उसमें कोई रोल किसी तरह का नहीं था। और जो भी हमारे भाई वहाँ गए थे वो भटक के गए थे मुद्दे से, क्योंकि वहाँ से बैरिकेड हटा दिए या कुछ साजिश थी, भड़काया मतलब बरगलाया गया लोगों को वहाँ ले जाने के लिए। तो उसके खिलाफ भी हम सरकार का जैसे पर्चे दर्ज कर रही है बिना बात उनके ऊपर। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, एक मेरा भाई अभी यहाँ पे हम सारे इकट्ठे होकर आए हैं, थलाने से सुशील कुमार भी यहाँ पे पहुँचे हैं अभी। और इसमें पुतला फूकने में उनका बराबर का सहयोग रहेगा। और कृष्ण जो गुमथड़ा राव गांव है वहाँ से सरपंच है जो वहाँ के, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और वहाँ के भाई प्रमोद कोमर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सारे हम पुतला मिलके जलाएंगे। और कुछ पुलिस के मुलाजिम भी डीआईजी साहब के लिए हकों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो पीछे खड़े हैं कैमरे के सामने नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये सरकारी जो अपना प्रशासन का प्रजा का चाबुक है उनके ऊपर ना चल जाए, वो डरते हुए थोड़े से पीछे। पर 21 तारीख के बाद वो सब सामने आएंगे और आवाज़ को इसको आंदोलन का मोड़ तेज करेंगे, किसान वाले को भी और अशोक चौहान के बारे में भी। पूरी तैयारी है रेल रोकने के लिए? हाँ, आंदोलन रोक रेल वैसे तो पहले ही रेल सारी रुकी हुई है, रेल चली नहीं रही 6 महीने से। तो पर फिर भी हम जितनी भी रेल चल रहे हैं हम कुछ नहीं चलने देंगे। 12 से 4 जो भी मतलब हमारा समय निर्धारण किया गया है, हमारे जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी हम वहाँ पहुँचेंगे। चलिए आखिरी सवाल और लेते हैं, मोदी जी को क्या संदेश देना चाहिए? मोदी जी संदेश देना चाहता हूँ भाई, झूठ की राजनीति करते हैं। अभी रो के दिखाया था, और जो गुलाम नबी आज़ाद है उनके बदल रो के दिखाया था। मैं भी सोच रहा था भाई किसान के 200 मौत के बदल तो रोए नहीं, और उसके बदल क्यों रोने लग गए। फिर मैंने थोड़ा सा इस बात की तहकीकात करने की सोची, भाई ये चक्कर क्या, उसके बदल क्यों रो लिए वो। उसके बदल इसलिए रोए हैं क्योंकि थोड़े से दिन बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, वहाँ पे जाएंगे और कहेंगे भाई और बहनों मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे बुलाया सिर्फ वोट की राजनीति करनी। इसी खातर उन्होंने रोका दिखाया गुलाम नबी आज़ाद। किसान के लिए नहीं रोए, गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोए। वो इसलिए रोए क्योंकि वहाँ पे जाके थोड़े दिन में वोटों की जो फसल है वहाँ पे काटनी है जाके, और जम्मू कश्मीर का बेटा बनना है, गुलाम नबी आज़ाद का भाई बनना है और उनसे वोट लेनी है। उनके लिए रो सकते हैं पर किसान के लिए नहीं रो सकते। ये जो गड़ियाल आंसू मगरमच्छ के हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद के सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए निकाले गए हैं। चलिए दोस्तों, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं गरोंडा टोल प्लाजा की। आप ये देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और वहीं दूसरी ओर भजन सिंह को आपने कभी इस वेशभूषा में नहीं देखा होगा। आप ये देख सकते हैं सिर पर पगड़ी बांधे हुए एक संदेश जो है वो यहाँ पर देते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब भाईचारा को लेकर जो है यहाँ पर संदेश दिया। आप इस गाने को अवश्य सुनिएगा, ये गाना है भजन सिंह का। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा कर्नाली।